जय हिंद दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेकर चले आए हैं 10th क्लास के, जो कि बार बार पूछता है एग्जाम में। श्वसन यानी रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। फिर ये भी पूछ देता है श्वसन कितने प्रकार के, तो श्वसन दो प्रकार के, वायवीय और वायवीय। और वायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर भी पूछ देता है, जो कि दो नंबर का होता है। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे, कुल मिलाकर 6 नंबर का क्लियर करेंगे आज की। तो वीडियो में हम समझने वाले हैं श्वसन पहले किसे कहते हैं। देखिए श्वसन सिंपल समझिए कि अगर हम ऐसे बना दें, आपको पता है कि हम सांस कहाँ लेते हैं, बाहरी ऑक्सीजन से क्या करते हैं, हम लेते हैं। और यहाँ से हम क्या बनाते हैं, अपना फेफड़ा बना लेते हैं। यहाँ से मानिए हमारा क्या बन गया, फेफड़ा बना लेते हैं। और यहाँ मानिए हमारा फेफड़ा है, ऐसे करके ये नाक से आया ऐसे करके, और यहाँ से हम बना लेते हैं फेफड़ा। क्या बना लेते हैं जी, फेफड़ा। और ये फेफड़ा बन गया, फेफड़ा बन गया, फेफड़ा बन गया। सिंपल समझिए, ये हमारा क्या है, फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि वायवीय श्वसन होता क्या है, श्वसन पहले होता क्या है। तो देखिए श्वसन मतलब क्या है कि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन मतलब O2 खींचते हैं जी, जोर से खींचे तो, जोर से एक बार खींचे तो बाहरी से हम जो खींचते हैं सांस, तो ऑक्सीजन होता है वो। और बाहरी से ऑक्सीजन लेंगे तो ये फेफड़ा में आएगा। ऐसे फेफड़ा में कोष्ठ होते हैं, तो फेफड़ा में चला जाएगा। फेफड़ा आपको बीरबल से पढ़ा देंगे, कभी कमेंट में बता दीजिएगा अगर पढ़ना हो तो, ठीक है। वो भी पूछता है, बल्कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्वसन का, तो श्वसन पे ही हम चलेंगे। अब श्वसन में क्या है कि हम ऑक्सीजन क्या अंदर लेते हैं। फिर अब क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलकर हमारे ब्लड से CO2 बनता है अंदर, और CO2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है। तो इसका डिफिनीशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन का डिफिनीशन कैसे होगा, श्वसन का डिफिनीशन कैसे होगा। तो बोलेंगे हम कि जब हम बाहरी वातावरण से, यानी कि हवा वाला जगह से, ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे कि जब बोलेंगे बाहर से ऑक्सीजन को लेना और अपने फेफड़ा यानी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और फिर वहां से बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, श्वसन। बोलिए तो एक बार मेरे साथ, यानी बाहर से ऑक्सीजन को लेना और फिर उसे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, इस बात को हम श्वसन कहते हैं। यानी क्या समझ गए श्वसन ना, फिर से एक बार, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन को यानी O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना है अपने शरीर से। एक पूरा प्रक्रिया, लेने और देने की प्रक्रिया क्या होती है, पूरा श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। अब बात उठता है कि श्वसन कितने प्रकार के। श्वसन मेरे दोस्त 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये यहाँ पे लिख देते हैं, श्वसन कितने प्रकार के, श्वसन 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय, क्या होता है जी, 2 प्रकार के। ये लिखते हैं 2 प्रकार, ठीक है ना, ये 2 प्रकार का होता है। अब देखिए एक तो वायवीय, एक वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, है ना मेरे दोस्त। अब क्या है, अवायवीय श्वसन। बात उठता है कि वायवीय अवायवीय श्वसन क्या है, आपको देखकर पता चल गया होगा। अगर हम जहां भर के ऑक्सीजन है, तो भर के ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, बाहर वातावरण में, हवा मिलेगा हमें। तो वहां से जब वैसा श्वसन जहां भर के ऑक्सीजन हो और वहां हम फटाफट सांस लें और वहां श्वसन करें, तो ये वायवीय हो गया। यानी कि वायु की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये वायु की उपस्थिति में नहीं होता है। यानी कि देखिएगा, जब हमें कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा ऑक्सीजन लेना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पे श्वसन, एक बात सिंपल समझिए कि आप सिंपल समझिए कि श्वसन के कारण ही हमें ऊर्जा बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मानिए अगर हम सांस नहीं लेते हैं तभी ऊर्जा बनता है हमारे शरीर में, कैसे जी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, यानी अवायवीय श्वसन है। तो सिंपल इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे जी, तो बोलेंगे कि वैसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन, और वैसा ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में नहीं होता है, यानी वायु की उपस्थिति में नहीं होता है, CO2 की उपस्थिति में नहीं, यानी O2 की उपस्थिति में नहीं होता है, इस बात को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। बात समझ गए ना, वायु की उपस्थिति में हो वायवीय श्वसन, वायु की उपस्थिति में ना हो उसे अवायवीय श्वसन। मिल गया ना। अब इसमें बार बार अंतर पूछता है। देखिएगा अंतर हम कैसे लिखते हैं, तो अंतर ऐसे पार लेते हैं, इसको लिख लेंगे ऐसे करके, है ना, ये मिटा दीजिए। अब ये मिटाते हैं, तो अंतर लिखने के लिए लिख देंगे वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में बहुत सारे अंतर हैं, जिससे हम लिखेंगे। देखिएगा वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, तो लिखेंगे यह वायु के उपस्थिति में होता है क्या जी, तो बोलेंगे हाँ। यह लिखते जाएगा, हम ऐसे वेब में समझा रहे हैं टाइम कम बचाने के लिए। अब बोलेंगे ये वायु की उपस्थिति में होता है जी, बोलेंगे नहीं। जब ये वायु की उपस्थिति में हो तो ऊर्जा ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा जी बनेगा। ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, वायु की उपस्थिति में नहीं होता है तो क्या बनेगा जी, ऊर्जा कम बनेगा, ठीक है। अब बात उठता है कि ये वायवीय श्वसन कितने चरण में, वायवीय श्वसन पहला चरण क्या हो जाएगा, ये आप सिंपल से लिख देंगे कि वायु की उपस्थिति में होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऊर्जा ज्यादा होता है, इसमें ऊर्जा कम होता है। और ये भी लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया
हड्डियां में, ये हमारे पेशियां में होता है, लिख लेंगे ना। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक समझ में आ गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक चीज आपको समझाएंगे कि आप कभी सोचते हैं कि हम सांस लेते हैं, मानिए आप कभी सोचे हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा कैसे बनता है। चलिए हम मानते हैं, आपको देखते हैं। मानिए हम पेट में खाना पचा लिए, भोजन क्या कर लिए, पचा लिए। जब भोजन पचाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज मिलेगा। अब भर भर के हम ऑक्सीजन लेंगे, तो मानिए हम क्या लिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ समझाते हैं आपको। हम यहाँ मान लीजिए आपको क्या ले लीजिए, यानी कि हम भर भर के खाना खाएंगे तो खाना से पचकर हमें क्या मिलेगा, यानी ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का सूत्र। इसी याद करें तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अब क्या होता है कि हम भर भर के ऑक्सीजन लेंगे, उससे मिलेगा। और ये कुछ हमारे अंदर जो पेट होता है ना, उसमें एंजाइम होती है। क्या हो जाती है, एंजाइम होता है। और ये एंजाइम हो गया। अब इसके साथ मिलेगा तो पता है क्या बनेगा, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में 6 गो जल। आपको देखते हैं ना, खाना खाते हैं, पानी पीते, बार बार हमें पेशाब लगता है कि नहीं लगता है, यानी मूत्र विसर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं जी, बार बार करते हैं, लगता है ना, बार बार खाना खाते हैं तुरंत जाते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जल यहीं बाहर निकलता है हमारे शरीर से, है ना। तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो जल और प्लस ऊर्जा। बताइए, श्वसन किए, ऑक्सीजन लिए तो ऊर्जा मिला। यानी कि जितना देखिएगा ना, आप रनिंग करते हैं ना, जब रनिंग करते हैं तो आपका सांस ऑटोमेटिक लेना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब सांस लेते हैं ना, जब श्वसन होता है तो ऊर्जा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ता है। यानी जितना ऊर्जा की कमी होती है, लगातार सांस लेंगे और टहलेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, कमी पूरी हो जाएगी। यानी कि श्वसन से ऊर्जा बनता है और ऊर्जा पूर्ण हो जाएगा और हम आसानी से शांति से रिलैक्स कर लेंगे। सांस नहीं रोकना है दौड़ते समय। आई होप समझ चुके हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।